गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 14.3 में प्रश्न नंबर 4 है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। लंबाई मिलीमीटर में 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। पत्तियों की संख्या है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। इसमें 3 प्रश्न है। पहला है, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। दूसरा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तीसरा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। तो देखिए इसका हल। यहाँ वर्ग अंतराल सतत नहीं है, अतः ऊपरी सीमा में 0.5 कम करके लिखते हैं और ऐसे ही निम्न सीमा में बढ़ा के लिखते हैं। तो देखो सतत बनाते हैं इस वर्ग अंतराल को, तो हो गया 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो देखो इसके लिए आयतचित्र बनाते हैं। सबसे पहले अब एक्स एक्स पे आ जाएगा लंबाई मिलीमीटर में, वाई एक्स पे पत्तियों की संख्या। तो देखिए अब 117.5 से 126.5 की पत्तियाँ कितनी हैं? 3। तो इस वाले आयत को मिलाएंगे 3 तक। ऐसे ही 126.5 से 135.5 की पत्तियाँ हैं 5, तो 5 तक। फिर 135.5 से 144.5 के 9 है, तो 9 तक। 144.5 से 153.5 की 12, तो 12 तक। 153.5 से 162.5 की 5, तो 5 तक। 162.5 से 171.5 की 4, तो 4 तक। 171.5 से 180.5 की 1, तो 1 तक। यह चित्र बन गया और इसमें आपको पेंसिल से कलर भी भरना है। फिर देखो प्रश्न नंबर 2। इसका प्रश्न नंबर 2 था, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो है, तो लिखते हैं इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य उपयुक्त आलेख बारंबारता बहुभुज है। तीसरा, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। तो देखो 153 मिलीमीटर की पत्तियों की संख्या अधिक नहीं है। किसकी थी? 144.5 से 153.5 वाली पत्तियों की। तो लिखते हैं नहीं, क्योंकि मिलीमीटर 144.5 से 153.5 मिलीमीटर के बीच की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक 12 है, परंतु इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई 153 मिलीमीटर है। प्रश्न नंबर 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, नीचे की सारणी में 40 नियॉन लैंपों के जीवनकाल दिए गए हैं। जीवनकाल घंटों में है। लैंपों की संख्या 300 से 400, 14 लैंप है। 400 से 500, 56 लैंप है। 500 660 है। 600 से 786, 700 से 800 74, 800 से 962 और 900 से 1048। एक आयतचित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। दूसरा है, कितने लैंपों के जीवनकाल 700 घंटों से अधिक है। तो देखिए हल। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आयतचित्र। तो देखो एक्स एक्स पे आ जाएगा जीवनकाल घंटों में और वाई एक्स पे आ जाएगा लैंपों की संख्या। आपको ऐसे आयतचित्र बनाना है। तो देखिए सबसे पहले 300 से 400 वाला, 300 से 400 घंटे दे रखा है जीवनकाल। 300 से 400 घंटे कितने हैं? 14, तो 10 से थोड़ा ऊपर बनेगा। फिर 400 से 500, 400 से 500 है 56, तो मतलब 50 और 60 के बीच में जो लाइन आएगी उससे थोड़ा ऊपर, 50 और 60 के बिल्कुल बीच में से थोड़ा ऊपर तक बनाना है, तो ये 56 हो जाएगा। फिर 500 से 600 60, तो 500 600 पे 60 तक। 600 से 700 86, तो 85 से थोड़ा ऊपर। फिर 700 से 800 74, तो 70 से ऊपर। 800 से 900, 800 से 900 कितना है? 62, तो मतलब 60 से थोड़ा ऊपर। और 900 से 1048, 50 से थोड़ा नीचे।
तो ये आया चित्र बनाना है, फिर इसमें कलर भी बनना है आपको। अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये था इसमें, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो देखो 700 घंटों से अधिक कौन कौन से हैं। 700 घंटों से अधिक 74, मतलब 800 से 900, 700 से 800 और 900 से 1000, ये तीनों अधिक है। तो 74 प्लस 62 प्लस 48 जोड़ेंगे, 74 प्लस 62 प्लस 48 बराबर 184। तो लिख देंगे 184 लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। प्रश्न नंबर 6। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है, नीचे की दो सारणियों से प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन किया गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 0 से 10 अंक, बारंबारता इनकी 3 है। 10 से 20 9 है, 20 से 30 17, 30 से 40 12, 40 से 50 9। सेक्शन बी में 0 से 10 5, 10 से 20 19, 20 से 30 15, 30 से 40 10, 40 से 50 1। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों को अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो देखिए इसका हल, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखिए सेक्शन ए में अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों के बीच वाला अंक निकालेंगे, मध्य बिंदु। तो देखो 0 से 10 पे कितना हो गया 5, 10 0 और 10 को जोड़ोगे 2 का भाग दोगे, 0 और 10 10, 10 में 2 का भाग दिए 5। ऐसे 10 और 20 को जोड़े कितना हो गया 30, 30 में 2 का भाग दिए 15। 20 और 30 को जोड़े 25 आ गया। 30 और 40 से 35, 40 और 50 से 45। बारंबारता लिखी हुई है 3 9 17 12 9। ऐसे सेक्शन बी में अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्ग चिन्ह पहले वाले की तरह आ जाएंगे 5 15 25 35 और 45। बारंबारता 5 19 15 10 1। फिर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला बारंबारता बहुभुज बनाना आपको। तो देखो इसके जैसा बहुभुज बनाना है आपको। एक्स एक्स पे तो लेना है आपको अंक और वाई एक्स पे लेना है आपको विद्यार्थियों की संख्या। तो अंक 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। ऐसे ही विद्यार्थियों की संख्या 5 10 15 20 ये पैमाना है। अब देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए के लिए आपको नीले रंग की लाइन और सेक्शन बी के लिए ऑरेंज कलर की लाइन। या फिर आप ये कर सकते हो, जैसे एक के लिए तो बिंदु ले लोगे और एक के लिए ये कलर से कर लेना आप। तो देखो सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए में 5 5 वाले कितने हैं 0 से 10 वाले कितने हैं 3। तो इसको 3 पे, ठीक है। सेक्शन ए के लिए 3 पे। फिर 15 वाले 9, तो 15 पे 9 पे मिलाएंगे। 25 25 पे 17, तो 25 की सिद्ध में 17 पे पॉइंट लगा दोगे। फिर 35 की सिद्ध में 12 पे और 45 की सिद्ध में 9 पे। और सभी बिंदुओं को जैसे ये नीली लाइन मिली हुई है ऐसे मिलाओगे तो ऐसे आकार आएगा और नीचे तक 55 तक टच कर देंगे। फिर सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए ऑरेंज कलर है, तो इसमें देखो 5 5 कितनों के पास है 5 के, तो 5 पे बिंदु लगाएंगे। फिर 15 पे 19 पे 15 पे 15 की सिद्ध में 19 पे। 25 की सिद्ध में 15 पे, 25 की सिद्ध में 15 पे, 35 की सिद्ध में 10 पे और 45 की सिद्ध में 1 पे, ठीक है। इनको भी मिला दोगे ऑरेंज लाइन जैसे मिली हुई है। फिर इसके बाद इन दोनों के अध्ययन से क्या पता लगता है, तो देखो लिखते हैं, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके ये पता चला कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी से बेहतर हैं, क्योंकि सेक्शन ए वाली लाइन ऊपर अधिक जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब जैसे देखो इसका तो एक ही बिंदु के ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके पूरी लाइन ही ऊपर चल रही है बाद में। तो इसलिए हमने दोनों से पता किया, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके ये पता चला कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी से बेहतर है। तो ठीक है बच्चों,
आज आपको अपनी फेयर कॉपी में प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 करना है। प्रश्न नंबर 7 हम कल करेंगे।